हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कंप्लीट बिगिनर गाइड की प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक न्यू लाइन कैसे ऐड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रोल द इंट्रो। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम मैं लिखूँगा न्यू लाइन, एंड इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा न्यू लाइन डॉट सी पी पी। ये आपको पता होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस वाली अपनी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में देखा था कि ये न्यू लाइन एंड सी पी पी क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वाली देख के आए वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हेडर फाइल्स लगा लूँगा आयो, जिसको कि मैंने लास्ट वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपना जो कोड है उसमें न्यू लाइन कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा, सी आउट, एंड इधर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, सेव एंड रन करूं, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। इसकी मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, हेलो हेलो। मेरे पास ये देखें यहाँ पे एक सिंपली हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर मैं यहाँ पे जाके न्यू लाइन में एक और सी आउट प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ एंड उसमें लिखूँ वेलकम टू लॉजिक विद मनान, ओके। एंड अगर मैं इसको रन करूं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये देखें ये न्यू एक लाइन है एंड ये नेक्स्ट लाइन है, तो ये ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जो हमारा सी पी पी सी प्लस प्लस कंपाइलर होता है वो इसको एक ही लाइन में प्रिंट कर देता है। इसको मैं आप लोगों को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहले हेलो वर्ड आया, जो हमारा ये पहली स्टेटमेंट थी, ये हेलो वर्ड आ गया। उसके फ़ौरन बाद विदाउट स्पेस हमारे पास वेलकम टू लॉजिक विद मनान आ गया, ये जो हमने न्यू स्टेटमेंट लिखी थी। हाँ, अगर यहाँ पे मैं एक स्पेस ऐड कर दूँ तो हमारे पास वेलकम से पहले एक स्पेस ऐड हो जाएगी। ये एक ही लाइन में मतलब स्पेसिंग के थ्रू ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यू लाइन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम कुछ इस तरह ऐड करेंगे। उसके लिए एक कीवर्ड है कि आपने जिस लाइन के बाद अपनी न्यू लाइन ऐड करनी है उसके मतलब जहाँ पे वो एंड हो रही होगी उससे पहले ये बैक स्लैश एंड इसको एन लगा देना है। इसका मतलब है हमारे पास एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा होगा ये वाली सी आउट स्टेटमेंट। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसके वो न्यू लाइन में हमारा कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ तो आप देखना, ये देखें अब हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड एक न्यू लाइन में आ गया एंड वेलकम टू लॉजिक विद मनान एंड अदर न्यू लाइन में आ गया। ये एक स्लैश एन से होता है। अगर आप इसको यहाँ पे एंडल भी लगा दें इसके, लेकिन जो एंडल लगाना है वो इससे बाहर लगाना है। एक और कीवर्ड है एंडल, इसका मतलब है एंड लाइन कि मतलब यहाँ पे जो हमारी लाइन है उसको ब्रेक कर दो, उसको एंड कर दो, और उसके बाद हमारा जो न्यू लाइन है उसको हमारे पास जो न्यू स्टेटमेंट है उसको न्यू लाइन में ऐड कर दो। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये एक स्टेटमेंट है एंड ये सेकंड स्टेटमेंट है। इसको अगर मैं रन करूँ तो इसकी भी जो हमारे पास आउटपुट आने वाली है वो सेम कुछ इस तरह आने वाले है। ये नीचे टर्मिनल में देखें, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें ये सेम टू सेम हमारे पास आई है। लेकिन हमारे हमने जो मतलब एंडल यूज़ करना है ओल्ड सी प्लस प्लस है उसमें यूज़ होता था, ये भी यूज़ होता है, बट इन न्यू सी प्लस प्लस वर्जन में जो हमारे पास सी प्लस प्लस आई उसमें ऑलमोस्ट स्लैश एन यूज़ होता है। तो ये भी सेम टू सेम काम करता है। ये एक मॉडर्न सी प्लस प्लस में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट आपको स्लैश एन ही यूज़ होगा। अगर कहीं पे आपको सी प्रोग्राम में एंडल लिखा नज़र आ जाए तो उसका मतलब भी न्यू लाइन में होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूँ तो इसका क्या मतलब है, हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि ये हमारा जो कंपाइलर है ये इसको इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये 1 2 3, तो
अगर हम मतलब एक आम कॉपी पेंसिल पे लिख रहे हों तो उसका मतलब तो यही होगा कि यहाँ पे हमने 3 लाइनें छोड़ दी हैं, लेकिन कंपाइलर जो है हमारा वो ब्लैंक स्पेसिस को हमारे पास इग्नोर करता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिस लाना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास जो आउटपुट होगी वो सेम टू सेम ही रहेगी। ये देखें, मैं इसको रन किया तो मेरे पास ये जो ब्लैंक स्पेसेस थी वो काउंट नहीं हुई, वो उसको हमारे कंपाइलर ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। अगर हम यहाँ पे स्पेसेस लाना चाह रहे हैं हमारी 2 लाइनों के दरमियान तो हमें एक और मतलब स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि एक स्लैश एन जो हो गया वो हमारे पास न्यू लाइन में आ गया, एंड जो सेकंड स्लैश एन है वो उस न्यू लाइन के आगे एक न्यू लाइन ऐड करेगा जो जिसको एक स्पेस के थ्रू मतलब एक एम्प्टी लाइन की तरह शो करवाएगा। अगर मैं इसको अभी रन करूं तो मेरे पास इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के दरमियान एक और स्पेस न्यू लाइन स्पेस खाली हो जाएगी। तो इसको मैं रन करता हूं। सो अब ये देखें, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गई है, एक एम्प्टी लाइन पे क्रिएट हो गई है। इसी तरह आप जितनी लाइनें चाहते हैं उतना स्लैश एन लगाते जाएं तो आपको ये उतनी लाइनें इन 2 स्टेटमेंट के दरमियान आपको एम्प्टी मिलती रहेंगी। सो ये देखें, अब यहाँ पे 2 हो गई हैं, एक ये वाली एंड सेकंड वन ये वाली। सो इस तरह ये है हमारे पास एक 2 स्टेटमेंट के दरमियान मतलब स्पेस बिटवीन स्पेस अगर कोई ऐड करना है तो वो हम स्लैश एन, जितने आप स्पेसेस चाहेंगे जितनी न्यू लाइन चाहेंगे उतने स्लैश एन यूज़ करते रहें तो आपके पास ये उतनी स्पेसेस मिलती रहेंगी। ये था हमारा, अगर हमने हमारी 2 प्रिंट स्टेटमेंट के दरमियान एक न्यू लाइन ऐड करनी है। सो उसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है उसके 2 वर्ड्स के दरमियान हमने एक से ज़्यादा स्पेस ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो ज़्यादा स्पेसिस को इग्नोर करता है। एक स्पेसिस तो बाय डिफ़ॉल्ट वो देता है कि जो हमारी लाइन है, जो हमारा सेंटेंस है, उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा स्पेसिस ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं भी तो अगर मैं इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि ये कोड मैंने आप लोगों को देना है, फिर मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड करूँगा, एडिंग न्यू लाइन, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एक और सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट प्लीज लाइक दिस वीडियो। सो अगर हमने यहाँ पे, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, इन दोनों लाइनों को भी मैं कमेंट करता हूँ, इसको बाद में मैं आप अनकमेंट कर सकते हैं या लास्ट पे मैं भी इन सब को अनकमेंट कर दूंगा। सो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास एक स्पेस आएगी। अगर मैं यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेस ऐड कर दूँ, अब एक लॉजिकली बात तो ये होनी चाहिए ना कि इतनी हमारे पास स्पेसेस ऐड होनी चाहिए, तो लेकिन हमारा जो कंपाइलर है वो इन सब को इग्नोर करता है और यहाँ पे ये एरर दे देगा कि भाई इतने ज़्यादा स्पेसेस आप ऐड नहीं कर सकते। सो अगर मैं इसको दोबारा से नॉर्मल करूं तो हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्पेसेस ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें एक और कीवर्ड है जो कि हमें लिखना पड़ेगा, तो वो है /t। तो अगर मैं यहाँ पे /t लिख दूँ तो मेरे पास कुछ टैब्स, मतलब एक टैब जितना हमारा ये टैब होता है कीबोर्ड पे, ये इतनी स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 हमारे पास 3 स्पेसेस हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्पेसेस जितना, ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेसेस ऐड हो चुकी हैं। तो अगर फर्दर मैं और स्पेसेस चाहता हूँ तो मैं सिंपली एक और /t लगा दूंगा और अगर इसको मैं रन करूँगा तो हमारे पास और स्पेसेस ऐड हो जाएंगे बिटवीन द, हमारे पास एक ही सेंटेंस में, एक ही हमारे पास स्टेटमेंट में। सो अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरह, हमारे पास ये वाली स्लैश हमने ऐड करनी है तो हम वो किस तरह ऐड करेंगे, क्योंकि सिंगल स्लैश ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो इसको अगर आपने कोई इस तरह की स्लैश ऐड करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे तो आपके पास एक स्लैश काउंट होगा। ये एक सिंटैक्स है बस C++ का, इसको मैंने सेव नहीं किया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक सिंगल स्लैश आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 स्लैश चाहता हूँ तो मुझे इसके बाद 2 स्लैश लगानी पड़ेंगी, मतलब 4 स्लैशेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास दो स्लैश आएंगी। सो ये देखें
तो ये मेरे पास यहाँ पे मतलब एक स्लैश काउंट हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने कोड में 2 स्लैश चाहता हूँ तो मुझे ऊपर यहाँ पे 4 स्लैशेस लिखने पड़ेंगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे कोड में 2 स्लैश काउंट होंगी। सो ये मेरे पास यहाँ पे 2 स्लैशेस आ गई। सो अब मैं इस वाले कोड को भी कमेंट करता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हम डबल कोट्स में उसको एनक्लोज करना है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे कि एक मैं न्यू स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट वी आर गो टू गो। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको गुड को डबल कॉमाज में इसको यहाँ पे कुछ इस तरह ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास एक एरर थ्रो कर देगा कि भाई कंपाइलर कहेगा भाई सठिया गए हो। इस तरह आप नहीं कर सकते, इसका अलग मेथड है। मेरे पास फंक्शनैलिटी नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट ये डबल कोट्स में आपको अलाउ नहीं कर सकता। उसके लिए हम ये करेंगे कि हमने जो डबल कोट्स लगाई हैं उससे पहले हम एक स्लैश ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास इस तरह अगर हमने इधर फर्स्ट वाली डबल कोट्स लगानी है उससे पहले भी करेंगे, और अगर सेकंड वाली हमने लगानी है तो उससे पहले भी इससे ऐड करेंगे। तो हमारे पास जब ये स्टेटमेंट रन होगी इसके बाद जो हमारा गुड है वो डबल कोट्स में हमारे पास वो इन्वर्टेड होगा। सो अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास ये देखिएगा आप कुछ इस तरह, अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स में इसको एनक्लोज करना चाह रहे हैं तो ये आपको कुछ इस तरह करना होगा। इसके विदाउट आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं गो को यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास एरर थ्रो कर देगा, हम इसको यहाँ पे इस तरह अलाउ नहीं कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास कुछ न्यू लाइन स्टेटमेंट जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह एक न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं अपने कोड में, एक टैब किस तरह ऐड कर सकते हैं, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक वर्ड को किस तरह आप एनक्लोज कर सकते हैं, एंड एक बैक स्लैश लगानी है तो वो किस तरह ऐड कर सकते हैं, एंड वी आर गुड टू गो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।